ये चाहत है मेरी कि ताउम्र के लिए तुम मेरा इलाज कर दो। नहीं सहा जाता तुम्हारा बार बार का यूं बिछड़ना। अब तुम बस मेरे लिए एक जहर का इंतजाम कर दो। बहुत वक्त हो गया मैंने तुझे नहीं देखा। तेरी तस्वीर रखी है मैंने उसे खोल कर नहीं देखा। कहीं तेरी याद मुझे कुछ करने पर मजबूर न कर दे। इसलिए कभी हमने चांद को निहार कर नहीं देखा। जी हाँ, इस प्रकार की कविताओं के रचयिता युवा शक्ति के द्योतक और गुदड़ी के लाल पूरी तरह ग्रामीण अंचल में बसे हुए एक युवा व्यक्तित्व से आज आपका परिचय कराऊंगा। स्वागत है आपका प्रखर पांडे जी। प्रखर, सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहूंगा कि इस कम वय में तुमने बहुत शानदार कविताएं लिखी हैं। कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? जब मैं सर इंटर क्लास में था, सरस्वती विद्या मंदिर दिव्यापुर से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं इंटर में ही था, तब मुझे कुछ कुछ लिखने का थोड़ा शौक था, लेकिन ज़्यादा अच्छा बेहतर ना लिख पाने की, क्योंकि भाषा शैली जो थी उस समय, जो शब्द का भंडारण था वो कम था। लेकिन परंतु जब मैं यहाँ से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने डीएलएड की, तो वहाँ पे जब शिक्षा के माध्यम में से और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो नए नए शब्द जुड़ना चालू हुए। नए नए शब्द जब जुड़ना चालू हुए, तो होता है कि जब दिमाग में कुछ चीज़ें बनने लगती हैं, तो अगर ज़्यादा शब्द हो जाते हैं तो अपने आप चीज़ें आने लगती हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी। ऐसे ऐसे मैंने धीमे धीमे लिखना चालू किया। हाँ, अभी भी मानता हूँ कि कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन धीमे धीमे सुधारने की पूरी प्रयास करता रहूँगा। आज जब एक दौर चल रहा है, गाने को लोग फॉलो करते हैं, तब जब वो माना जाता है वो बॉलीवुड में चल गया। जी। एक दौर चल रहा है ऐसा कि गाना कहीं होता ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं लोग और वो गाना मान लिया जाता है। हिप हॉप में वो चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? कैसे बेहतरीन कविताओं का लेखन और उनका प्रकाशन संभव हो पाएगा? बेहतरीन। जब मैं दिल्ली में एक शो था टीआरडी नाम से, वर्ड सुथरा, इन सब में प्राइवेट शो थे, ये स्टेज वाइज होते हैं, तो गया था इसमें। जब मैंने टीआरडी में एक अपनी वीडियो कही थी, वो बहुत वायरल हुई थी उस टाइम पे। फिर समय के अभाव में गांव गांव का कल्चर आप जानते ही हैं। शहरीकरण बात चीज़ अलग है। हाँ, शहर में रहते हो तो रोज़ नए माइक पे अपनी आवाज़ को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ग्रामीणीकरण में ऐसा नहीं हो सकता। अपनी शिक्षा भी कंप्लीट करनी है, और गांव में इतनी जन सुविधाओं की कमी हमेशा ही रहती है। इस वजह से, और मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी। जैसे मेरे मेरे कुल के लोग कहते हैं, जैसे कभी लोग कहते हैं कि लिखते रहोगे कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये जीवन है धीमे धीमे कटता रहेगा। ऐसे ही आपके आदर्श कवि कौन है? मेरे आदर्श कवि कुमार विश्वास हैं। नई जनरेशन सब उनको ही फॉलो करती जी है, जी। बहुत अच्छी बात है। कोई चार पंक्तियां जो आपको लगती हो बहुत बेहतरीन है? कि एक एक पंक्ति है मज़हब के नाम से है कि मेरे लहजे में उर्दू है, मुझे मजहबी ना समझा जाए। मेरी नज़र में राधा है, मुझे किसी का श्याम ना समझा जाए। वाह, बहुत अच्छे। तो क्या आपके काव्य लेखन में कौन सा रस आपको प्रिय है? वीर रस की कविताएं लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप? श्रृंगार ज़्यादातर होता है, श्रृंगार रस, और ज़्यादातर प्यार मोहब्बत इन्हीं सब चीज़ों पे हाँ, लिखना युवावस्था होता है, है, इस इस समय वजह प्यार से। की उमंगें ज्यादा भी रहती हैं। जी तो जी। कोई प्रेमिका है या सब चल गया नहीं, ऐसे? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग फिर कहते भी हैं। प्रेम के उद्गार निकल कैसे पा रहे हैं? मैंने तो बस। सुना है कि जो टूटा हुआ होता है, जिसका टूटा दिल होता जी है, जी। वो ज्यादा अच्छा श्रृंगार लिख पाता है, वो ज्यादा अच्छा काव्य पाठ कर पाता है। इसीलिए मैं समझता भी हूँ, मैं खुद को भी समझता हूँ कि अगर शायद मोहब्बत की होती हमने, तो और अच्छे शब्दों के साथ और प्रभावशाली लिख सकता था। नहीं की, तो इस वजह से कम थोड़ा लिखता हूँ, लेकिन जितना है बेहतर ही है। तो मैं आपसे ये निश्चित रूप से चाहूंगा कि आप सौंदर्य को देखना शुरू करिए। जो कवि हृदय है वो कहीं भी सौंदर्य को देख लेता है। जी जी जी। मैं चाहूंगा कि आपको अवसर मिले, आप बड़े स्थानों पर जाएं। अब तक आप कितने शोज में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे? मैं लगभग कि 5 से 6 शो में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। जैसे आपने बताया कुमार विश्वास जी आपके आदर्श कवि हैं, कभी उनसे मुलाकात का मौका मिला?
कभी नहीं, लेकिन जीवन में हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि उनसे ज़रूर मुझे मिलने का मौका मिले। वो अपना एक शो भी चलाते हैं, कवि स्टूडियो के नाम से, कवि कुटीर जो है, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें जल्द से जल्द पहुँचने का मौका मुझे मिले। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं तो ये चाहूँगा कि ये वीडियो कुमार जी देख लें और शायद आपको वो मौका मिल जाए, जी, आपको ज़रूर। वहाँ तक पहुँचने का मौका मिल आपके जाए। माध्यम से अगर मुझे ये सौभाग्य मिलेगा, तो मैं समझूँगा कि मैंने अपने जीवन का सबसे अभिन्न मूल्य, मतलब कि अभून्य, मतलब कि अविश्वसनीय गिफ्ट पा लिया है अपने आप में। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे युवा कवि, इनके जीवन की शुरुआत है, इनके आदर्श कवि कुमार विश्वास हैं, इनका सपना उनसे मिलना है, प्रेम में अभी पड़े नहीं हैं। वक्त के साथ जब सौंदर्य के प्रति इनका बोध बढ़ेगा, निस्संदेह ये बेहतर कविताएं भी लिखेंगे। लेकिन अपनी इस कम वय में इनके द्वारा लिखी गई कविताएं जो मैंने पढ़ी, जो मैंने देखी, महसूस हुआ कि वास्तव में इनमें बहुत क्षमताएं हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार के शो करके, ये कार्यक्रम करके हम केवल और केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी प्रतिभाएं छुपी पड़ी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लोगों के मध्य आने का अवसर मिले, ताकि इनके लिए भी अवसर आगे बढ़ें और कारवां आगे बढ़ता रहे। जय हो।